चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज के अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गुडविल के क्वेश्चंस। आइए देखते हैं फटाफट से जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इसके अंदर से सेट हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड जो हैं वो क्वेश्चंस मैं यहां पर लेकर आया हूं आपके सामने। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से पढ़ेंगे, व्हेन अ फर्म सेल इट्स एसेट्स ओवर एंड अबव इट्स सेलेबल वैल्यू सच एक्सेस अमाउंट विल बी कॉल्ड एज। देखो, फर्म बिक रही है और उसके एसेट्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा है। मतलब एसेट्स की वैल्यू कहने का मतलब है कि जब आप कंसिडरेशन निकालते हो, जब किसी बिजनेस को परचेज करने जाते हो तो उसकी कंसिडरेशन निकाली जाती है, जो क्या होती है बच्चे, एसेट्स में से आप लायबिलिटीज को माइनस कर देते हो, हाँ या ना। अब एसेट्स की वैल्यू जो भी रही, मान लो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि एग्जांपल में 1 लाख रुपए मान लो एसेट्स की जो नेट एसेट की वैल्यू निकल कर आ रही है, जो कि कायदे से पे होनी चाहिए, सेलेबल वैल्यू यही होती है। बट अगर आपको इससे एक्सेस अमाउंट देना पड़ रहा है, मान लो इस 1 लाख के बदले आपको जब एक पर्टिकुलर बिजनेस को टेक ओवर करना पड़ रहा है तो यहां पर 1 लाख के बदले आपको 1.5 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। 1 लाख में कायदे से 1 लाख बनते हैं इसके, लेकिन आप 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो। तो जो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, इसको आप किस नाम से जानोगे? इसको बच्चे गुडविल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गुडविल के नाम से। तो देखो, क्या इसको सरप्लस के नाम से जानते हैं, क्या रिजर्व के नाम से जानते हैं? बेटा रिजर्व होता है, बट वो कैपिटल रिजर्व होता है। जब एसेट्स की वैल्यू ज्यादा आए और आप कंसिडरेशन कम पे करो, खरीदने वाला बिजनेस जब कंसिडरेशन कम पे करता है और एसेट्स की वैल्यू से बदले में ज्यादा मिल रही है, तो कहने का मतलब है उस खरीदने वाले बिजनेस का मुनाफा है। उस सिनेरियो के अंदर वो पैसा ट्रांसफर होता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। बट यहां पर क्या है, यहां पर कंसिडरेशन एक्चुअल में बनती है 1 लाख रुपए, यहां पर मैं पे ज्यादा कर रहा हूं, तो एक्सेस पैसा किस चीज का दे रहा हूं? ऑब्वियसली गुडविल का पे कर रहा हूं, तो गुडविल इज द करेक्ट आंसर। सो गुडविल करेक्ट आंसर है। द अमाउंट दैट इज पेड एक्सेस इज नोन एज गुडविल। अनलाइक फिजिकल एसेट्स सच एज बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज लिस्टेड अंडर द लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, ऑफ द एक्वायर बैलेंस शीट। ठीक है, तो एक्वायर बैलेंस शीट जो होती है उसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल दिखता है। इट कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर्ड सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस एज अ होल। सेपरेटली इसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। इट कैन नॉट बी सोल्ड और ट्रांसफर। तो अगर मैं एक्सेस पैसा पे कर रहा हूं तो वो किस चीज का है? वो गुडविल का पैसा होता है। आइए चलते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस द एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी कॉल्ड एज। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहे हैं, पहले कुछ और रेशो थे, मान लो 1:2:3 था, अब वो बाद में चेंज कर रहे हैं 3:2:1 कर रहे हैं, तो ये जो चेंज हुआ है इस चेंज को हम क्या बोलते हैं? सर इस चेंज को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की नई शुरुआत होगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, कोई भी सिनेरियो होता है तो फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, नई तरीके से उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुआ है तो डेफिनेटली इट इज कंसीडर्ड एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप। रिवैल्यूएशन मतलब क्या है कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज को चेक किया जाता है कि असल में अब कितनी है रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर। रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं हो सकता, नन ऑफ दीज, तो ये भी नहीं है, तो आपका बी इज द करेक्ट आंसर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सो डेफिनेटली अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रहा है तो हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल ऑफ द फर्म। तो कौन सा इसमें से मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का? तो सुपर प्रॉफिट मेथड, हाँ पढ़ा है हमने सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, हाँ हमने ये भी पढ़ा है। पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट्स गिवन होंगे, उसके अंदर से एबनॉर्मल आइटम्स की ट्रीटमेंट करने के बाद आपको एवरेज निकालनी होती है, उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, देन यू कैन फाइंड गुडविल फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जिसके अंदर आप देखते हो कि नॉर्मल प्रॉफिट कितना जनरेट हो सकता है, बट वो एक्सेस कितना जनरेट कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट वो निकाला जाता है, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। वेटेड एवरेज भी है, ठीक है, तो ये एवरेज वाले मेथड का ही दूसरा हिस्सा है। तो क्या कहा जाए तो आपने ये तीनों मेथड्स देखे हैं और तीनों से हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे मेथड्स हैं, ऑल ऑफ द अबव, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो इन विच वन पार्टनर लूजेज हिज शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पार्टनर इज कॉल्ड। हाँ जी, तो पुराने पार्टनर्स, एक पार्टनर नए पार्टनर के आने से कुछ अपना शेयर लूज कर रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज सैक्रिफाइस। देखो सिंपल सी बात है, किसी के आने से मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ देना पड़ेगा। और नया पार्टनर जब आता है या फिर पुराना पार्टनर कोई जाता है, पुराना पार्टनर जब जाता है ना फर्म को छोड़ के, तो उसकी शेयरिंग पुराने वालों में बढ़ती है, दैट इज व्हाट गेनिंग।
राइट। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ था, रेशियो इन विच वन पार्टनर लूजेज हिज शेयर, यहां पर वो पार्टनर, पुराना पार्टनर लूज कर रहा है शेयर किसी दूसरे पार्टनर के लिए, तो डेफिनेटली इट इज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो एक कौन सा रेशियो है बच्चे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द रिजर्व्स आर शेयर्ड इन द फॉलोइंग। हाँ जी, तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है और उस टाइम अगर कुछ रिजर्व दिख रहे होते हैं बैलेंस शीट में, तो ये रिजर्व्स बेसिकली होता क्या, देखो रिजर्व्स ना पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, किसी अनसर्टेनिटी के लिए या किसी पर्पस के लिए प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेट असाइड करते हो, दैट इज रिजर्व। अब हुआ क्या, या तो ये किसी पर्पस से इस्तेमाल हो जाता है, अदरवाइज अगर ये इस्तेमाल नहीं हो पाता तो इसको क्या करते हैं, इसको पुराने पार्टनर बांट लेते हैं, और पुराने पार्टनर जब बांटेंगे तो बेटा ओल्ड रेशियो के अंदर बांटते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो रहा है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कर रहे हैं हम, और हमारे इसी बहाने एमसीक्यूज भी हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर सिंपल आते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन वो ड्राफ्ट करके आपको देखने को मिलेंगे। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेटेड एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। सो वेटेड एवरेज जो मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो कब यूज होता है, प्रॉफिट व्हेन प्रॉफिट शोज फ्यूचर ट्रेंड। नो बेटा, ये ऑप्शन यहां पर, ऑप्शन इसको ठीक कर लेना, फ्यूचर ट्रेंड नहीं होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब ट्रेंड होता है ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड जब होता है तो उस सिनेरियो में वेट देने के बाद हम अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करते हैं, तो यही इसका ऑप्शन होगा। फ्यूचर ट्रेंड की इसके अंदर बात नहीं हो सकती, और फ्लक्चुएटिंग हो रहे हैं, डेफिनेटली फ्लक्चुएट तो होते हैं, बट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड होना चाहिए। नन ऑफ द ऑप्शन ये नहीं हो सकता, प्रॉफिट्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, सो मोर अप्रोप्रिएट है प्रॉफिट शोज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड। तो जब प्रॉफिट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड होता है तो उस सिनेरियो में वेटेड एवरेज मेथड को यूज किया जाता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चे, सेक्रीफाइसिंग निकालते हो आप ओल्ड माइनस न्यू करके, तो गेनिंग कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड, राइट। तो दैट इज योर करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। आर एंड एस आर इक्वल पार्टनर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। आर और एस दोनों पार्टनर हैं, इक्वल की पार्टनरशिप है इनकी, ठीक है। और इस पार्टनरशिप में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 से दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3। इन्होंने डिसाइड किया कि वो 4:3 में आगे फ्यूचर प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है आर का सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग, मतलब सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग जो भी आ रहा हो, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला ऑप्ट करिए, चाहे सेक्रीफाइसिंग निकालिए चाहे गेनिंग निकालिए। अगर आप सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हो दैट मीन्स आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो, उस केस में आप याद रखना जो पॉजिटिव शेयर होगा वो सेक्रीफाइस होगा, और जब आप गेनिंग निकाल रहे हो तो आप न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो, इन इस सिनेरियो में जो पॉजिटिव शेयर होगा वो गेनिंग शेयर होगा। तो अगर मैं आर की बात करूं दैट इज ओल्ड माइनस न्यू आपको करना पड़ेगा, अगर मैं सेक्रीफाइसिंग के लिए जाता हूं तो ओल्ड है इसका 1:2 और न्यू है इसका 4:7, 14, 8 -1/14। तो माइनस में जा रहा है और आप सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे थे, तो दैट मीन्स ये गेन है। सो गेन है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव है तो गेन है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव मतलब आइडेंटिफाई करना, तो आपका नेगेटिव है 1/14, दैट मीन्स गेन है 1/14। ओके, सो दैट इज योर करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पर गेन ही है, ठीक। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस इज 6 लाख एंड इट्स एवरेज प्रॉफिट इज 70,000। ओके, सो बिजनेस में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 6 लाख रुपए की है और उसकी जो एवरेज प्रॉफिट है वो 70,000 रुपए है। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इतना चल रहा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे अप्लाई करोगे, एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। सुपर प्रॉफिट्स पूछे मतलब कि एडिशनल आप कितना कमा रहे हो, कहने का मतलब है कि नॉर्मली बिजनेस में जितना पैसा आप लगाते हो उसके बेसिस पर 10% रिटर्न जनरेट करते हो, राइट। तो 10% का रिटर्न तो नॉर्मल रिटर्न है, नॉर्मल प्रॉफिट है, बट उससे ज्यादा अगर आप जनरेट कर रहे हो दैट इज योर सुपर प्रॉफिट्स। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट्स की, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हर कोई कितना अर्न कर सकता है, 10% अर्न कर सकता है जितनी भी कैपिटल वो लगाता है। तो 6 लाख का 10% मतलब हो गया बच्चे 60,000। और सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट्स माइनस आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप शॉर्ट में लिखोगे, वैसे इसमें लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, तो ये एमसीक्यूज है। 70 - 60 आप कर देंगे
अकॉर्डिंगली 10,000 का आपका क्या आएगा बच्चे, सुपर प्रॉफिट्स, राइट। तो 10,000 का आपका सुपर प्रॉफिट्स होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसके अंदर से सिंपल क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा। गुडविल के अंदर से गुडविल कैलकुलेट करने को आ सकती है, जैसे कि मैं क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा रहा हूँ। उसके बाद है द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों के आपके प्रॉफिट और लॉसेस की फिगर आपको दे रखी है। बेस्ड ऑन 2 ईयर्स ऑफ परचेजेस, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स, फाइंड द गुडविल ऑफ द फर्म। ओके, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चे, एवरेज प्रॉफिट्स निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट्स आपको पता है कि हर साल के प्रॉफिट और लॉसेस को जोड़ दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 माइनस लॉस है तो माइनस, और ये आप जोड़ देंगे 18 अपॉन में 5। एंड अकॉर्डिंगली आप इसको जब सॉल्व करते हो, 12 12 दूनी 24, 24, और ये हो गया आपका 13 और 18, ठीक। 11 और 5 15, और ये हो गया आपका 5 55। 55,000 डिवाइडेड बाय 5, अकॉर्डिंगली सब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 11,000। 11,000 आ गया। उसके बाद बोला है कि आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और अकॉर्डिंगली ये हो जाएगा आपका 22,000। 22,000 की आपकी गुडविल आएगी। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ओके, सो होपफुली आपको ये समझ में आ रहे होंगे बच्चों क्वेश्चंस। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पी क्यू एंड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बोला हुआ है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक्स। सो बुक्स को बिना अफेक्ट करे इसका जो एडजस्टमेंट होनी है वो एडजस्टमेंट आपको रिकॉर्ड करनी है। एडजस्टमेंट आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो एंट्री होती है बेटा वो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है। यस और नो? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होती है, हाँ या ना? हाँ सर। ध्यान से देखिए, आप ना इसमें रेशो निकालने बैठ जाओगे एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर, इतना टाइम वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा देखो, इसका 4 था, 2 रह गया, तो कहने का मतलब इसने क्या करा होगा, यहाँ पर पी ने करा होगा सेक्रीफाइस। देखो सेक्रीफाइस करते हो जब भी तो प्रॉफिट्स रिड्यूस होते हैं। पहले इसका 4 मिल रहा था, अब इसको कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस हो रहा है ना। और इसको 2 मिल रहा था और इसका बढ़कर 4 हो गया, तो ये गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो आर है, आर क्या कर रहा है, गेन। तो ये तो क्लियर है कि एंट्री होनी है आर टू पी, और लगभग सारी एंट्री हमारी आर टू पी के अंदर है। अब आपको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करो। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो सिंपल सी बात है, क्रेडिट बैलेंस जो अवेलेबल होते हैं वो हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। तो देखो ये प्रॉफिट्स हैं 72,000 रुपए के, और ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है ना, ये बेटा एक तरह का फिक्टिशियस एसेट है, आप इसको लॉस की तरह कंसीडर करोगे, और ये डेबिट बैलेंस है। और इसको आप रिड्यूस करोगे, कर दोगे तो ये आएगा 54,000। और 54,000 को फिर आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। अब ध्यान से देखिए कि कैसे होगा। तो ओल्ड माइनस न्यू कर लो या न्यू माइनस ओल्ड कर लो, बात एक ही है, एक रेशो आपको पता चल जाएगा, उसी हिसाब सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। तो न्यू माइनस ओल्ड कर दें, हाँ सर। तो मैं निकालता हूँ सीधा आर का 4/9 माइनस 2/9, ये हो गया 2/9। अब सीधा इसको सॉल्व करो, 2/9, ये हो गया 9 5 45, 9 6 54, और 12,000। और ये क्या है, ये गेन कर रहा है, पॉजिटिव शेयर है, तो 12,000 की जो एंट्री होगी वो हमारी करेक्ट होगी। तो आर टू पी हमारी एंट्री होनी है, और ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर इससे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि सारे रेशियो कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। तो फ्यूचर में अब 1 अप्रैल 2021 से वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। उनका जो ओल्ड रेशियो है वो है 2:1।
ठीक है। एंड ऑन दैट डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शोड अ गुडविल ऑफ 1,20,000। सो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है इतने की, एंड उसी डेट पर तो एंट्री फॉर गुडविल, तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? देखो सिंपल सी बात, गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट कौन ले जाता है? ओल्ड पार्टनर्स ले जाते हैं। बट यहाँ पर न्यू और ओल्ड की तो कोई बात ही नहीं हो रही है। यहाँ तो फ्यूचर प्रॉफिट्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका चेंज हुआ है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी इसको पुराने रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पुराने रेशो में अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो गुडविल को क्रेडिट करेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो एंट्री होगी आपकी डी। आपको देख के ही पता चल रहा होगा इसकी एंट्री डी होगी। हाँ जी, ठीक है। सो इसमें कोई भी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप ओल्ड रेशो में इसको सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और यहाँ पर जो 1,20,000 है, इसके आप सीधा निकालोगे एक्स का शेयर, तो वो हो जाएगा 2/3 80,000, और वाई की अगर मैं बात करूँ तो 40,000। तो इस तरीके से आपका गुडविल क्रेडिट होगा और एक्स और वाई डेबिट होगा, ठीक है। तो एक्स एंड वाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इस तरीके से आप एंट्री पास करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि द सर्कमस्टांसेस व्हेन देयर इज अ नीड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो सकता है? ठीक है। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर चेंज हो सकता है। कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं? देखो, अगर रिटायरमेंट होती है किसी पार्टनर की तो गेनिंग और सेक्रीफाइस में एडजस्टमेंट होती है, तो ये सिनेरियो भी है। एडमिशन की वजह से भी अफेक्ट होता है और डेथ से भी होता है। अल्टीमेटली किसी पार्टनर के जाने से या किसी के आने से उनकी शेयर्स के आते हैं। जो पार्टनर जा रहा है डेफिनेटली अपना अपना शेयर छोड़ कर जा रहा है, और जो आ रहा है वो कुछ लेकर आ रहा है, तो इस वजह से फ्लक्चुएशंस होती हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डेफिनेटली चेंज होगा। सो ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि डी आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली पार्टनरशिप में कोई भी केस हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पर अफेक्ट पड़ता ही है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। टी बी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म with ratio of 5:4:3, they decided that their new profit sharing ratio will be 3:2:1। तो इनका न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा वो 3:2:1 होगा। ओल्ड जो है उनका 5:4:3 है। व्हाट विल बी द गेन और सेक्रीफाइस ऑफ बी? सो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग आप निकालने वाले हो, तो आप सीधा सेक्रीफाइसिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो या गेनिंग की कैलकुलेशन कर सकते हो। बट मेक श्योर जो भी रेशो आप कैलकुलेट कर रहे हो उसमें जो पॉजिटिव है, जैसे गेनिंग मैंने निकाला तो गेनिंग में जो पॉजिटिव है वो गेन है, नेगेटिव है वो सेक्रीफाइस है, राइट। अगर वो नेगेटिव आएगा गेनिंग निकालते टाइम तो, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। हमें किसकी बात करनी है? बी की। सो अगर मैं बी का निकालूं तो ओल्ड माइनस न्यू कर दूं, ओल्ड माइनस एलसीएम आएगा आपका 12, 4 ही रहेगा ये, और यहाँ हो जाएगा 4, 0। नो गेन नो सेक्रीफाइस, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है। आर एंड एस आर पार्टनर्स विद अ रेशियो ऑफ 3:2 एंड देयर बुक्स शोड अ रिजर्व ऑफ 15,000। तो 15,000 का रिजर्व आपको बैलेंस शीट में उनके बुक्स में दिख रहा है। एंड दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, वो फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग बी? सो बेसिकली इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, आर और एस जो पुराने पार्टनर हैं वो डेफिनेटली, नया पार्टनर तो यहाँ पर कोई है नहीं, बट फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है बैलेंस शीट के अंदर अगर रिजर्व्स दिख रहे होते हैं उसको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। सो 15,000 को आप सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इन ओल्ड रेशो, मतलब 3:2 में। रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा बी। ओके, सो बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अब ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल? गुडविल से रिलेटेड कौन सी चीज करेक्ट है? तो गुडविल एक एसेट अकाउंट, एसेट भी है तो डेफिनेटली इट इज़ अ रियल अकाउंट ऑल्सो, एंड इसकी रिलाइजेबल वैल्यू भी होती है डेफिनेटली। इंटेंजिबल एसेट भी है, तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज योर करेक्ट आंसर। तो गुडविल के ये सारे ही नेचर कह सकते हो आप। रियल अकाउंट भी है, एसेट है, रिलाइजेबल वैल्यू भी होती है, बिकॉज अल्टीमेटली फ्लक्चुएशंस आती हैं गुडविल की वैल्यू में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ द बिजनेस और मार्केट में कैसी उसकी वैल्यू है, राइट। इसके बाद है इंटेंजिबल एसेट भी होता है, इसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो सकती। ओके, सो बेसिकली
ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। तो ऑल ऑफ द अबव देखो इसमें करेक्ट आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ ऐसा है कि एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे हैं फर्म के 74,000 एंड इसके बाद बोला हुआ है अलॉन्ग विद एबनॉर्मल लॉस ऑफ 4,000। तो यहाँ पर पता है आपको एबनॉर्मल लॉसेस को आप ऐड करते हो, ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास टोटल एवरेज प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे, तो 74,000 में आप एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर दोगे, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करते हैं, राइट। 78,000 के आपके आ गए एवरेज प्रॉफिट्स, और आपको यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है तो आप नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल पाओगे। 6 लाख का 10% मतलब ये कितना हो गया 60,000 और 60,000, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट्स। 78,000 माइनस 16,000, ओके, सॉरी 60,000, ये हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। सो 18,000 का आपका क्या आ रहा है, सुपर प्रॉफिट आ रहा है। अब जब मैं गुडविल निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, ये आ जाएगा आपका 36,000, 36,000, ओके। तो 36,000 आपका इसमें यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। X and Y and Z are partners in the sharing profits in the ratio of 3:2। सो वाई और जेड दोनों पार्टनर्स है और इनका जो प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है। दे डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 दे विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसमें भी चेंज हो रही है। एंड द गुडविल ऑफ द फर्म की यहाँ पर गुडविल रखी है, तो बैलेंस शीट में ये गुडविल नहीं है बेटा, ये फर्म की गुडविल है। आपको बहुत अच्छे से पता है, इसको हम गेनिंग और सेक्रीफाइस में एडजस्ट करते हैं, राइट। तो करें इसको एडजस्ट, चलो। तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर मैं बात करूँ वाई की तो ओल्ड माइनस न्यू मतलब 3/5 माइनस 5/8, ये हो जाएगा 40, 24, 25 माइनस 1/40, ठीक है। तो 1/40 ये गेन है, तो मतलब वाई यहाँ पर क्या कर रहा है, वाई यहाँ पर गेन कर रहा है। और फिर सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, जेड सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5 माइनस 16 माइनस 15, तो बस 1/40 में आपको एंट्री पास करनी है 1/40 में। तो 64,000 का आप सीधा निकालो 1/40, ठीक है जी। तो 1,600 रुपये आपका आएगा, और 1,600 को आप एंट्री पास करेंगे Y2Z, राइट। Y2Z करके आप 1,600 से एंट्री कर देंगे, वाई अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट बाय 1,600, ओके। तो यही आपका आंसर है, ये देखिए। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ ऐसा है कि आपको द रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को किस और नाम से जानते हो आप, इसको हम जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से हम इसको जानते हैं, ये देखिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 कुछ ऐसा है कि व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इन केस द फर्म डिसाइड्स नॉट टू अल्टर द वैल्यू इन द बुक्स। सो बुक्स में जब वो वैल्यू को अल्टर नहीं करना चाहते हैं तो इन दैट सिनेरियो बेटा एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है, बिकॉज बुक्स में जो वैल्यूज दिख रही हैं वो एज इट इज दिखती रहेंगी और एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाती है। तो बुक्स में वो चेंज नहीं चाहते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी। इसको डिस्ट्रीब्यूट हम ओल्ड रेशियो में कर सकते हैं, बट इन दैट सिनेरियो वो सीधा सीधा रिजर्व जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पर तो वैल्यू अफेक्ट होगी, राइट।
अब वो वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते तो डेफिनेटली एडजस्टमेंट एंट्री आप पास करके आओगे। Adjustment entry will be passed in case the partner decide not to alter their books. Always an adjustment entry will be passed for accumulated profits. तो accumulated profit के लिए हमेशा adjustment entry पास की जाती है। तो ये था मेरी तरफ से चेंज इन PSR एंड गुडविल के MCQ क्वेश्चंस। सो मेक श्योर इनको आप बहुत अच्छे से करेंगे एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।